हेलो डियर गेट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रवि गांधी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी इस कंट्रोल सिस्टम पाठशाला के लेक्चर नंबर 1010 में। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2017 के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर 01 को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के बारे में। हम 1 मार्क और 2 मार्क के सभी एमसीक्यू कवर करने वाले हैं और ये स्पेशली लेक्चर स्पेशल रहेगा गोपाल यादव के लिए, जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर और रेगुलर व्यूअर हैं और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट करा था कि सर आप गेट 2017 के सॉल्यूशंस जल्दी ही रिलीज करें। सो वी आर वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर। सो हमारे साथ बने रहिए। गेट 2018, गेट 2019 एंड गेट 2020 के ईसी, आईसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशंस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। सो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है ये, और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन। ओके, मतलब ये सिस्टम का एक ट्रांसफर फंक्शन देके रखा है। लेट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम बी V0t, that is Vm sin omega t plus 5 for the input Vm sin omega t. Okay, Vm sin omega t. Then the minimum and maximum values of 5 are respectively in radian. Okay, आप सबको पता है कि ये ऑल पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फंक्शन है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ s इज इक्वल टू जे ओमेगा लोगे ऊपर नीचे तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो वो यूनिटी मिलेगा। आपको इससे भी पता चलेगा, देखो आप मैग्नीट्यूड दे रहे हैं Vm और आउटपुट में भी मैग्नीट्यूड मिल रहा है Vm, मतलब कि इसका गेन कितना है 1। अब चेंज क्या हो रहा है, देयर इज सम चेंज इन फेज शिफ्ट मिल रहा है। सो हमें यही फाइंड करना है फेज शिफ्ट जो है उसका मिनिमम वैल्यू 5 मिनिमम एंड 5 मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। और उसके हमारे पास ये इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें तो वो भी बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है 1 माइनस एस अपॉन 1 प्लस एस। अब हम लेंगे s इक्वल्स टू जे ओमेगा। हमें क्या मिलेगा, g ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस जे ओमेगा अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा। अब आप इसका एंगल फाइंड करोगे 5, तो एंगल आपको क्या मिलेगा, दिस इज tan इनवर्स माइनस ओमेगा बाय 1 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ये आपको कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, tan इनवर्स y बाय x। सो y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, y इज नेगेटिव एंड x इज पॉजिटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको देगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा। तो ये आपको मिला -2 tan इनवर्स ओमेगा, राइट। तो ये आपको 5 का इक्वेशन मिला जो डिपेंड करता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब आप इनपुट फ्रीक्वेंसी 0 लोगे तो आपको जो 5 है वो मिलेगा 0, और ओमेगा इक्वल्स टू आप इनफाइनाइट लोगे तो आपको जो 5 मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2 इंटू tan इनवर्स इनफाइनाइट, दैट इज 90, मतलब कि आपको मिलेगा -5, है ना। आपका जो रेंज हो गया 5 का, वो मिनिमम वैल्यू क्या मिला आपको -5 और मैक्सिमम वैल्यू 0। ये हो गया आपका 5 का रेंज, और इसके हिसाब से हमारा जो ये डी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। Our next MCQ is second number MCQ. A closed loop system has the characteristic equation. Okay, characteristic equation देके रखा है। For this system to be stable, okay, which one of the following conditions should be satisfied. ठीक है, मतलब कि हमें क्या देके रखा है
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे के रखा है, वो है एस क्यूब प्लस के एस स्क्वायर प्लस के प्लस 2s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और हमें क्या करना है, ये क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल करने के लिए के की वैलिड रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, सो हमारे पास अभी तो ख्याल में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, दैट इज राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। राउथ-हर्विट्ज एरे बना सकते हैं हम, है ना, वो प्रिसाइजली हमें के की रेंज दे सकता है। सो राउथ-हर्विट्ज एरे के पोलिनोमियल होंगे एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस एन 1, और हमें यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे 1, के प्लस 2, फिर सेकेंड रो क्या मिलेगी के एन प्लस 3। अभी हमें ये रो क्या मिलने वाली है, हम इसको बोल देते हैं लेट से x। तो ये रो हमें क्या मिलेगी 0, और फिर यहाँ पे हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू माइनस दिस डिवाइड बाय x, तो हमें मिलेगा 3। अब हमें बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि ये जो है ये हमारा कॉलम 1 है, और ये कॉलम के अगर सभी कंपोनेंट प्लस है, मतलब कि ये k ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0, तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस ही है। सो इन दिस कंडीशन देयर इज़ नो साइन चेंज, और साइन चेंज नहीं है मतलब कि क्लोज लूप सिस्टम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है वो एब्सोल्युटली स्टेबल हो जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें क्या मिला, हमारा जो k है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन हमें क्या मिली, x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब x हमें क्या मिलेगा, सो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिवाइड बाय हम k करेंगे वो सामने जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसके कोई फैक्टर मिल रहे हैं हमें, हाँ इसके फैक्टर मिल रहे हैं k माइनस 1 एंड k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसको आगे एक्सपांड करें तो ये होगा k ग्रेटर देन 1 एंड k ग्रेटर देन माइनस 3, राइट। सो हमारे पास ये 3 कंडीशन है, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन कौन सी है जो होनी चाहिए, k ग्रेटर देन 1। सो k ग्रेटर देन 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल कंडीशन। सो हमारी ये जो है k ग्रेटर देन 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। सो ये MCQ है, MCQ नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, कंसीडर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दिख रहा है, यस यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, द वैल्यू ऑफ k that result in phase margin of the system to be 30। ओके, मतलब कि क्या देखिए रखा है, ये सिस्टम जो है उसका जो फेज मार्जिन है वो 30 डिग्री हो, उसके लिए हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, सो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमें ऑलवेज याद रखना है कि फेज मार्जिन क्या होता है 180 डिग्री प्लस सिस्टम का एंगल एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो सबसे पहले हमें सिस्टम की गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। सो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या कि सिस्टम का जो मैग्नीट्यूड है g ऑफ s h ऑफ s, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसके ऊपर उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मिलेगा, 1 मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे s इज इक्वल टू जे ओमेगा जी सी ले लोगे तो आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा k। अब आपको पता है e रेस टू माइनस एस, वो आपको क्या मैग्नीट्यूड देगा, यूनिटी, है ना, और डिवाइडेड बाय s, तो आप j ओमेगा जी सी ले सकते हो, तो वो कौन सा मैग्नीट्यूड देगा, ओमेगा जी सी। सो ये जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो उसके ऊपर से हमें जो ओमेगा जी सी है वो कितना मिलेगा, k जितना। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये फेज एंगल का
वैल्यू एट ओमेगा जीसी फाइंड करेंगे। अब हमें फेज मार्जिन तो देके रखा है, सो दिस इज 30 राइट, दिस इज 180 प्लस 5। अब एंगल का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सो के है वो कोई एंगल कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। अब e रेस टू माइनस एस, तो वो कितना एंगल देगा, वो कितना देगा माइनस ओमेगा जीसी जितना एंगल देगा, बट वो जो होगा वो रेडियन में होगा, तो उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 180 बाय पाई करना होगा। और ये जो 1 बाय एस है वो कितना एंगल देगा, वो देगा माइनस 90 जितना, ठीक है। सो ये अपना क्या हो गया, दिस इज 180। आप इसे सॉल्व करोगे सो ये होगा माइनस ओमेगा जी सी इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, और ये हो गया माइनस 90, और इस तरफ है 30। सो आप देख सकते हो ये पूरी इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा जी सी ही अननोन है। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे सिंपली तो आपको ओमेगा जी सी जो है वो मिलेगा 1.0472, और आपको पता है ओमेगा जी सी की जो वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 2 मतलब कि यहाँ रखोगे तो आपको जो के है वो भी सेम मिलेगा ओमेगा जी सी जितना, दैट इज 1.0472। सो के इक्वल्स टू 1.0472 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज है वो 2 मार्क्स की है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 मार्क का है। सो इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, लेट अ causal system can be characterized by following equation with initial rest condition। okay, initial rest condition मतलब के सिस्टम है 0 initial condition, y dot 0 equals to 0 as well as no initial condition, so x dot 0 is 0। so this is हमें यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखी है। ओके और क्या बोला गया है, xt ये सिस्टम में xt जो है वो इनपुट है एंड yt आउटपुट है। ओके द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज ut इज द यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके सो हमें फाइंड करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब कि जब हम xt इम्पल्स देंगे डेल्टा t तो यहाँ पे yt जो है वो क्या मिलेगा वो हमें चेक करना है। सो इसका सॉल्यूशन की ओर हम देखें, सो सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। हमारे पास सारी इनिशियल कंडीशन 0 है, मतलब कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र फंक्शन में नहीं जाना है तो हम डायरेक्टली इसका लाप्लास लेंगे। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करें, इसका लाप्लास ले, ठीक है, सो वो हमें क्या मिलेगा, s² प्लस 7s प्लस 10 राइट, और मैं यहाँ पे y ऑफ s कॉमन ले लूँ और सामने क्या मिलेगा 4 प्लस 5s, मैं यहाँ पे x ऑफ s कॉमन ले लूँ, ठीक है। सो हमें y ऑफ s क्या मिलेगा 5s प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अगर इसके फैक्टर हम कंसिडर करें तो ये हमें क्या मिलेंगे s प्लस 2 एंड s प्लस 5 राइट। और अगर हम बात करें x ऑफ s की तो x ऑफ s है इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो उसका लाप्लास मिलेगा हमें यूनिटी 1, है ना। सो हमारे पास बड़ा ही सिंपल स्टेटमेंट है। हमारे पास जो y ऑफ s है वो 2 फैक्टर के फॉर्म में है और हमें इसका y ऑफ t फाइंड करना है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे c1 अपॉन s प्लस 2 प्लस c2 अपॉन s प्लस 5, और हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके कोई भी मेथड का यूज़ करके c1 एंड c2 फाइंड करेंगे। तो हमें c1 मिल रहा है -2 एंड c2 मिल रहा है 7। हमने प्रीवियस गेट 2018, गेट 2019 एंड गेट 2020 में ऑलमोस्ट सभी MCQs जो है
वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसको मेथड बताई है कि आप सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, नीचे क्वाड्रेटिक पोल है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो रिफ़र कर सकते हो। सो यहाँ से हमें मिल जाएंगे C1 C2 डायरेक्टली। अब C1 C2 यहाँ मिलेंगे, सो हमें डायरेक्टली y ऑफ t क्या मिलेगा, इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो सो ये C1 है -2, तो -2 अपॉन s प्लस 2, तो क्या मिलेगा -2 e रेस टू -2t, और C2 जो है वो है +7, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +7 e रेस टू -5t, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। सो हमारा कौन सा आंसर सही है, -2 n + 7, यस। सो दिस B इज द राइट आंसर। ये है MCQ नंबर 5 और इसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, SFG देख के रखा है, 2 इनपुट है U1s U2s, ओके। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है y ऑफ s अपॉन U1s, ओके। मतलब कि हमारा जो ये U2s है उसको हम 0 कर देंगे, मतलब कि सिस्टम में अगर वो है ही नहीं, है ना। सो आप देखोगे कि हमारे पास जो रिवाइज SFG होगा वो इस तरह से होगा, जिसमें ये नोड जो है वो सिंपल नोड है जिसका अब यूज़ नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे, और यहाँ पे जो इनपुट था वो भी हमने 0 कर दिया है, मतलब कि हम ये दो जो है ब्रांच गेन उसको कंबाइन कर सकते हैं। सेम वे ये भी नोड का एक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है, सो हम ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, तो ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट हमें मिलेगा 1/LS, और ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट मिलेगा 1/JS। J जो है वो है इनर्शिया, L जो है वो है सिस्टम का इंडक्टेंस, ये -R। तो अगर हम सिंपली सबसे पहले नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ फाइंड करें NP, तो फॉरवर्ड पाथ हमें कितने मिलेंगे 1, और उसका जो ब्रांच गेन है P, लेट्स से फॉर P1, वो हमें क्या मिलेगा फॉरवर्ड पाथ का 1/LS इंटू 1/JS, मतलब के 1/LJS², ठीक है। सो ये हमें फॉरवर्ड पाथ गेन मिल गया। अब हम देखेंगे लूप एनालिसिस, तो इसमें सिंगल लूप्स कितनी है L1, ये एक लूप दिख रही है ना। सो इसका जो लूप गेन है वो हमें क्या मिलने वाला है -R/LS। और कोई लूप, यस वी हैव अ बिगेस्ट लूप, ये लूप मिलेगी। सो लूप 2, सो लूप गेन क्या मिलेगा -K2 डिवाइड बाय LJS², ठीक है। सो ये हमें पाथ एनालिसिस और लूप एनालिसिस के हिसाब से हमें सिस्टम का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, 1 - L1 + L2। और अब नॉन टचिंग लूप की बात करें तो ये दोनों लूप है जो यहाँ पे टच कर रही है ये दो नोड को, है ना। सो नॉन टचिंग लूप मिलेगी नहीं, सो हमारा डेल्टा हो जाएगा 1 - L1 + L2। अब हम बात करें डेल्टा 1 की, ठीक है। सो डेल्टा 1 मतलब क्या, हमारा जो ये पाथ है इसको रिमूव करने के बाद कोई लूप मिल रही है। अगर हम ये हमारा पूरा पाथ ही रिमूव कर देंगे, सभी नोड यही पाथ के ऊपर है U1 से लेके Y, है ना। सो हमें डेल्टा 1 कोई लूप मिलेगी नहीं, मतलब कि डेल्टा 1 हमारा 1 हो जाएगा। सो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफ़र फंक्शन सिंपली क्या होगा P1 डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें, व्हाट इज P1, 1/LJS² अपॉन व्हाट इज डेल्टा, सो दैट इज 1 - L1 + L2। ये दोनों में माइनस है वो हम बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, R/LS + K2/LJS²। अब देखो यहाँ पे LJ² है, उसको कैंसिल करेंगे LJ² के साथ LCM लेने के बाद में, तो हमें जो हमारा T ऑफ S है वो क्या मिलेगा
एल जे एस स्क्वायर एलसीएम ले रहे हैं, सो दैट विल बी 1 अपॉन यहाँ पे एल जे एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा आर जे एस प्लस K2, है ना। सो आई थिंक दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर गिवन सिग्नल फ्लो ग्राफ। मैं कुछ भूल रहा हूँ? यस, मैं ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन में K1 मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। सो दिस इज नॉट 1, दिस इज K1। सो हमें यहाँ पे K1 मिलेगा, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। सो आपको यहाँ पे मिलेगा K1 बाय एल जे एस स्क्वायर प्लस आर जे एस प्लस K2। अब यहाँ पे भी तो आएगा ना, ये जो K2 है ओके। सो ये जो लूप 2 है उसमें ये भी यहाँ पे K1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे K2 K1 मिलेगा। यस, तो यहाँ पे हमें K2 K1 मिलेगा। सो नाउ दिस इज द फाइनल राइट आंसर। सो हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें सिंपली पूछा गया है y ऑफ s बाई u1 ऑफ s। सो y ऑफ s बाई u1 ऑफ s है, तो u2 जो u2s है उसको हम 0 कर देंगे। सो हमारा सेकेंड लास्ट MCQ 2 मार्क का ये है। दिस इज MCQ नंबर 6 और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, y ऑफ s बाई u ऑफ s फाइंड करना है, whose state space equations are given below। मतलब कि ये जो है वो हमें दिया गया है x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू यू एंड y इज इक्वल टू cx प्लस d इंटू यू, मतलब कि d मैट्रिसेस हमारा 0 है ना। सो इस कंडीशन में हमें जो है वो दिया गया है a मैट्रिसेस जो है 1 2 2 0, हमारा B मैट्रिसेस जो है वो है 1 2 एंड जो C मैट्रिसेस है वो है 1 0 और D जो है वो है 0 मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है दैट इज़ y ऑफ s बाय u ऑफ s, तो क्या करना पड़ेगा, कबड्डी खेलना पड़ेगा। मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला है कबड्डी CSI माइनस A इनवर्स इंटू B plus D। So let's apply this formula, let's play कबड्डी। मैं थोड़ा पेन साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा विजुलाइज हो। सो अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड करेंगे T ऑफ S, तो वो मिलेगा कबड्डी के हिसाब से C इज़ 1 0 एंड SI माइनस A इनवर्स। सो SI माइनस A हमें क्या मिलेगा, A की ए मैट्रिक्स के ऊपर से ये मिलेगा s माइनस 1, यहाँ मिलेगा माइनस 2, ये मिलेगा अगेन माइनस 2, ये s है ना, इसका इनवर्स इंटू b। सो b मैट्रिक्स जो है हमारा वो है 1 एंड 2, ठीक है। सो ये है 1 0। अब इसका इन्वर्स हमें फाइंड करना है, हमें पता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट चाहिए। सो इसका एडजॉइंट हमें क्या मिलेगा, स्वैप कर लेंगे डायगोनल को, तो ये s हो जाएगा, ये s माइनस 1 और यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे। सो ये प्लस 2, ये भी प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1 एंड 2 और डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, s स्क्वायर माइनस s माइनस 4, राइट। सो ये उसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये मैट्रिसेस है 1/2 1 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 2, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलेगा, 1 क्रॉस 2। तो बताओ क्या मिलेगा, ये s और ये क्या मिलेगा 2 और उसका मल्टीप्लिकेशन है 1 2 के साथ।
और नीचे तो हमारे पास एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4 है डिवीज़न में, तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिलेगा एस प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4। सो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया, एस प्लस 4 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस माइनस 4 के हिसाब से। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? एस प्लस 4 डी, राइट? सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। सो आज के वीडियो लेक्चर का ये आखिरी एमसीक्यू है 2 मार्क का। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है इसमें? ये वीडियो लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 7। और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फॉर अ सिस्टम हैविंग ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s देके रखा है माइनस एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 whose इनपुट इज अप्लाइड एट t इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब कि हमारी जो t इक्वल्स टू 0 माइनस की जो इनिशियल कंडीशन वो सारी 0 है। द वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड इज, मतलब कि सिंपली हमें फाइंड करना है y ऑफ 1.5, राइट? सो लेट्स से हमारा जो y ऑफ s अपॉन u ऑफ s है वो हमें दे के रखा है माइनस एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1। अब हमें बोला गया है कि u ऑफ s जो है वो है यूनिट स्टेप, मतलब कि u ऑफ s हो जाएगा 1 अपॉन s। सो हमारा y ऑफ s क्या मिलेगा? माइनस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1। सो हमें अब सिंपली क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन से c1 बाय s एंड c2 बाय s प्लस 1 मिलेंगे, ये y ऑफ s हो गया। अब आप जानते हैं कि आगे ही एक MCQ नंबर 2 और 3 में हमने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन से हम इस तरह से फैक्टर्स में फाइंड कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से या कोई भी मेथड से C1 C2 कैसे फाइंड करेंगे वो आपको प्रीवियस ग्रेड लेक्चर्स में मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो अगर हम C1 फाइंड करेंगे इस तरह से तो जो C1 है वो हमें मिल रहा है 1 एंड जो C2 है वो हमें मिल रहा है -2। सो C1 एंड C2 की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। सो हमारा जो y ऑफ s होगा वो होगा 1 अपॉन s माइनस 2 अपॉन s प्लस 1। और अब हम अगर इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे तो हमें y ऑफ t जो है वो मिल जाएगा, दिस इज u ऑफ t। या तो हम इसको सिंपल, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 ई रेस टू माइनस टी, राइट? अब हम आगे जाके t इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड लेंगे। सो हमें जो मिल जाएगा y ऑफ 1.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ई रेस टू माइनस 1.5। और आप कैलकुलेटर से ये फाइंड करोगे वैल्यू तो आपको y ऑफ 1.5 जो है वो मिलेगा 0.5537। सो दिस इज द राइट आंसर, y इक्वल्स टू 0.5537। सो यहाँ पे राइट आंसर इज 0.5537, ठीक है? सो इसी के साथ हमारा ये गेट 2017 का EE ब्रांच का फर्स्ट पेपर का कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा EE ब्रांच के 02 पेपर के ऊपर और उसके कंट्रोल सिस्टम के सॉल्यूशंस के बारे में। सो हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही अपलोड करेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल गेट एस्पिरेंट्स, कीप वर्किंग हार्ड, माय बेस्ट विशेस विथ यू, बाय बाय।